हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत। कल से मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ पटकनी वाला, और अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट मैंने सुना। इनको कितना गंभीरता से लिया जाए? देखिए, पलटी मार और पटकनी में अंतर सिर्फ इस बात का है कि जयंत चौधरी का बयान ऐसे मौके पर आया है जब उन्होंने राजनीति में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली हैं, सारे बड़े पद हासिल कर लिए हैं, जिसको आप पलटी मार कह सकते हैं। लेकिन पटकनी देने का जो उनका बयान है उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा तब उनकी ये बात सच साबित होगी कि वो पटकनी दे पाए या पलटी मार बनकर ही रह गए। ये एक उनके बयान का सार है। वैसे सियासत में अभी मलिक साहब ने कहा कि नैतिकता, चरित्र, वसूल, अवसरवाद, ये सब तो किताबों की बातें रह गई हैं। आज के समय में खासतौर से जो छोटे दल हैं उनके सामने अगर सत्ता में वो बहुत देर तक नहीं है तो टिकना थोड़ा उनका मुश्किल होता है। और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी में रह के सब कुछ हासिल कर चुके थे। उनके पास विपक्ष में रह के ज्यादा कुछ उनको मिलने वाला नहीं था, तो उन्होंने वक्त बदला। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक तापमान की टेस्टिंग की कि खीर पक गई है। एक सोशल मीडिया पे उनका ट्वीट कुछ महीने पहले आया था, तो लोगों को लगा कि खीर खाई जाए या ऐसे घास खाई जाए, भूसा खाया जाए। तो डर तो लगा था लोगों को, लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, जयंत नहीं पलटेंगे, जयंत नहीं जाएंगे। लेकिन ये भाजपा की खूबी है कि पहले लाठी खा लो फिर खीर खाओ। ये उन्होंने इस सियासत में एक तस्वीर भी देखने को मिली जब हाथरस की घटना में लाठी चार्ज हो गया। ब्रजेश जी, ये चुनाव इस बात की तस्दीक करेंगे कि जयंत को भाजपा ने अब तक जितना दिया है क्या वो उसे लौटा पाएंगे चुनाव के परिणाम के रूप में। जाटलैंड में जयंत चौधरी के भाजपा के साथ हाथ मिलाने के फैसले पर जनता क्या सोचती है, ये भी ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। ये जरूर है कि आजकल चवन्नी ने देश की सियासत में बड़ा बवाल मचा रखा है। जयंत चौधरी कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे घर से आज तक चवन्नी रिकवर नहीं हुई, बार बार सबको पकड़ा जा रहा है। चवन्नी इस देश में चलन में नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत दे रही है जी। और आज एक चीज और आई कि जयंत चौधरी जब विपक्ष में थे तो किसान आंदोलन चला। उसके बावजूद भाजपा 2022 में बहुत प्रचंड बहुमत से जीती। दोबारा ये लोग किसान आंदोलन करने का मन बना रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे में जयंत चौधरी कितने दिन तक भाजपा का विरोध करके बाहर रहते, शायद उनके सामने ये भी एक समस्या थी। वैसे जो पिता की विरासत को वापस लौटा लाए, जो पिता की विरासत को आगे बढ़ाए, वो हमेशा लायक बेटा कहलाता है। बाप की सीट भी वो लौटा लाए और राज्यसभा तक में पहुंच गए। तो वो जयंत चौधरी अगर देखा जाए तो अपनी विरासत को लायक बेटे के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि सियासत में, विपक्ष में उनको तमाम सारे लोग धिक्कार रहे हैं, तमाम सारे लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन आलोचनाएं होती हैं उसके परे। अब वो भाजपा के साथ सुनहरे दिनों की यादों में खोए हैं और चुनाव के बाद इस इंतजार में होंगे कि उनको शायद केंद्र में मंत्री पद मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सामने लेकिन एक समस्या और चल रही है, खासतौर से कांग्रेस और सपा में, कि कांग्रेस वाले जब सवेरे सो के उठते हैं पता चलता है कि 4-6 पार्टी छोड़ गए, और समाजवादी जब सो के उठते हैं तो पता चला 4-6 टिकट बदल गए। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति से सपा और कांग्रेस के लोग गुजर रहे हैं।
अब ब्रजेश जी जयंत चौधरी के मामले में एक सज्जन ने कहा कि अगर उनके पास स्वामी प्रसाद जैसी भी नैतिकता होती तो राज्यसभा की सीट छोड़ देते। उनको सपा ने वो सीट दिलाई थी, लेकिन जयंत चौधरी ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो ये सब है जी, कंक्लूड करें जी। एक पार्टी में तो एक आदमी के पास 8 घंटा ही टिकट रहा और उसने बाद में अपने लिखवा दिया पूर्व प्रत्याशी अपने गाड़ी के पीछे। पूर्व प्रत्याशी 8 घंटा तो टिकट, तो ये भी बड़ा रोचक सब अवसर मिल गया भाई, एक बार लड़े ना लड़े एक प्रोफाइल बन जाती है, पता स्टेटस बन जाता, कट गया कोई बात नहीं, 24 घंटा दुख होता है। बिल्कुल साथ। लेकिन ये वक्त की बात है कि मेरे मुल्क में आज 54 रुपए पर भारी है और वो शान से आगे जा रही है। भला कि वो चलन में नहीं है, लेकिन उसका सिक्का बराबर चल रहा है। वैसे 54-58 की बातें तो बहुत हुई, लेकिन सुनिएगा कि जो मेरे शहर में कुछ रोशनी लाए होंगे, उन चिरागों ने कई घर भी जलाए होंगे। हाथ उनके भी यकीनन हुए होंगे जख्मी, जिसने कांटे मेरी राहों में बिछाए होंगे। और सच कहूं तो गुनाहगार कहलाऊं, खामोश रहूं तो जमीर धिक्कारे। ऐ जिंदगी बता तो सही, कोई और रास्ता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन